चलो दोस्तों, आज की बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करेंगे आज के ट्रेड के बारे में। तो एक ट्रेड हमने यहाँ पर ओपन किया था एंड हमने पुट बाइंग किया था। एंड मार्केट क्योंकि यहाँ पर आप देखो अच्छा खासा है कि मार्केट का ट्रेंड चल रहा था और ये अपना सप्लाई जोन एरिया था। तो मार्केट ने सप्लाई जोन को रिटेस्ट कर लिया था, लेकिन आप देखोगे वापस मार्केट उस सप्लाई जोन को रिटेस्ट किया, देन उसके बाद मार्केट डाउन है ना। तो जब ये वापस गया तो अपना स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया। तो एक ये ट्रेड था। दूसरा एक ट्रेड हमने यहाँ पर कॉल बाई किया था एंड तो कॉल बाई किया था। तो इस केस में देखो, यहाँ पर जब हमने कॉल बाई किया ना, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जल्दबाजी कर दी, क्योंकि एंट्री मुझे यहाँ पर लेना चाहिए था। और एग्जैक्टली मार्केट क्योंकि डिमांड जोन का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यही था, है ना। तो मैंने जो देखा कि इस डिमांड जोन पर ट्रेड किया सकता, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी जो कि मुझे इसको नहीं कंसीडर करना चाहिए था और इस डिमांड जोन पे एंट्री करना चाहिए था। उसके केस में आप देखोगे तो यहाँ पर वो अपना टारगेट दिया। तो ये भी हमारा स्टॉप लॉस हिट, ओवरऑल आप देखोगे तो हमारा बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पर आप देखो, मैंने जितने भी ट्रेड किए हैं और सब के सब यहाँ पर लॉसेस में, कोई भी प्रॉफिट में नहीं है। एंड 1700 हज़ार रुपये है, 200 500 रुपये, तो ओवरऑल अपना 3500 रुपये लॉस है। तो लगभग ओवरऑल आप ये पकड़ो 4000 रुपये के आसपास जाएगा, है ना। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। और यही ट्रेड मैंने यहाँ पर भी आप लोग को अपडेट किया था। हालांकि एक में पहले मैं प्रॉफिट में था, राइट, पहले मैं 1500 से ज़्यादा मैं प्रॉफिट में था, लेकिन बाद में सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। एंड मैं कुछ डेटा आपको दिखाता हूँ जो कि उस डेटा की वजह से मैंने एंट्री किया। तो 11:10 पे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एंट्री किया 11 बजे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं डेली लाइव अपडेट के लिए, ठीक है। तो यही हमने ट्रेड अपडेट किया था। एंड जो मैं आपको बता कि 25,000 आपका 300 का पुट 11:10 पे, और आप देखो 11:10 ये वही ट्रेड है, 11:10 का ये वही ट्रेड है जहाँ पर मार्केट कंटिन्यूएशन हो गया था, इसका लॉसेस हो गया था, है ना। अभी इसका देखो रीज़न ये था कि मैंने जो प्लानिंग किया था पुट में, अब इसमें मिस्टेक क्या हुआ था कि यहाँ पर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका 25,200 पे, हाई बी वॉल्यूम है, हाई बी ओपन इंटरेस्ट एंड हाई बी चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी कॉल साइड से सबसे ज़्यादा आपका वॉल्यूम भी है, कॉल साइड से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है, और कॉल साइड से सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट है। यानी ये क्या है, ये कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको मार्केट ऐसे केसेस में ब्रेक नहीं करती। तो ये मेरा प्लानिंग था कि मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस करोगे इस एरिया पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 25,180 जो लेवल है वो 25,180। तो जो मार्केट का लेवल दिखाई दे रहा है ऑप्शन चेन से 25,200 का दिखाया। तो यहाँ पर मैं 25,200 लगाता हूँ। ये आप देखो 25,200 से एग्जैक्टली मार्केट क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हुआ। 25,200 पे जब जब मार्केट गया आप देखोगे मार्केट गिरा ही गिरा है, राइट, मार्केट गिरा ही गिरा है। तो मार्केट की अगर हम ये कहें कि मार्केट की गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। और क्योंकि मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर एंट्री बनाई, मुझे वेट करना चाहिए था इस सप्लाई जोन पे, जब मार्केट पहुँचती यहाँ पर एंट्री करता, यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो उसके से मार्केट अच्छा आती। जब भी मार्केट जाती हूँ मार्केट वहाँ से गिरा ही गिरा है। तो दोनों मेरा जो भी ट्रेड होता है फिर वो डाउन डायरेक्शन में ही प्लान करता आगे, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दबाजी होने की वजह से मार्केट क्या हुआ, ट्रैप कर गई। ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन क्लियर कन्फर्मेशन है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसे मार्केट गिर जाती है, क्योंकि 25,150 का जो सपोर्ट लेवल है वो आपका शिफ्टिंग है, यानी डाउन डायरेक्शन शिफ्टिंग है। और जहां से मार्केट आ रही है 25,150 पे, वो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर का आपका ऑर्डर है। तो मार्केट जब भी रिटेल ट्रेडर का ऑर्डर होता है तो ऐसे मार्केट में उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी ये क्या होता है, ये मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर है तो इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। एंड मार्केट क्या होता है, ये ब्रेक ही हो जाता है, क्योंकि ये 25,150 से गया है, तो ये किसी भी टाइम मार्केट ट्रैप कर जाती है ना। तो यही सिंपल सा इस ट्रेड में लॉसेस था। तो एक ट्रेड और हमने किया था जो आप लोग को हमने अपडेट नहीं किया था, बाकी सब लोगों ने ट्रेड किया था, सब ग्रुप मेंबर के लोगों ने ट्रेड किया था। तो इस वाले में भी बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमने जल्दबाजी में एंट्री कर लिया था। अब देखो इसका भी लॉजिक है, मेरा जो प्लानिंग था कि इस डिमांड जोन पे मैं एंट्री करूंगा, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो ना 3 मिनट वाली, ये ही कैंडल आपकी गिर जाती है तुरंत स्टॉप लॉस के आसपास आके, और ये धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस हिट कर देती है ना। तो जो इसमें हमने गलती किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसमें भी ऑप्शन चेन का कोई दोस्त नहीं है, दोस्त मेरा ही है। 25,200 पे अगर आप देखोगे एंड इस ऑप्शन चेन में हाई बी वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। तो जब भी आप रिवर्सल पे ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे में वॉल्यूम के साथ अगर बड़े प्लेयर एंट्री कर रहे हैं तो आप डिमांड जोन फाइंड करो और वहाँ पर एंट्री करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको जो भी आप 30 पॉइंट 40 पॉइंट आप कंसीडर करना चाहते हो, मेरा जो प्लानिंग था कि मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ तो 25,200 का ही मेरा टारगेट होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा जो प्लानिंग था कि चलो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, तो मेरा जो टारगेट था वो यही एरिया टारगेट था 25,200 का। और मार्केट ऐसा भी नहीं गया, बाद में गया अपना टारगेट बीट किया, लेकिन यहाँ पर भी वही गलती की
जो हमने यहाँ पर जल्दबाजी में एंट्री किया था, तो यहाँ पर भी हमने जल्दबाजी में एंट्री किया, क्योंकि मुझे डिमांड जोन कंसीडर करना चाहिए था ये, क्योंकि ये डिमांड जोन आपका क्लियर डिमांड जोन था और मार्केट में क्या था कि अच्छी मोमेंटम यहीं से आपको देखने को मिलती। तो मैंने जो गलती की, मैंने करंट डिमांड जोन का यूज़ किया, जो कि करंट डिमांड जोन फेल हो गया और आपका जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था उस एरिया पे मार्केट दोबारा एंट्री हुई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये पूरा वीडियो में कि गलती देखो मार्केट की नहीं है, हमारे पास डेटा भी है, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन हमने जल्दबाजी के चक्कर में हमने चीज़ों को लॉस किया। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड क्योंकि यही मेरा लॉसेस है 35 यानी 4000 आप पकड़ लो, राइट। एंड बाकी ऑप्शन चैन डेटा बिल्कुल सही है, इस डेटा पे बिल्कुल काम किया एंड इस डेटा पे पहले वाला जो ट्रेड था इस पे भी बिल्कुल काम किया। तो इसमें डेटा में कोई भी गलत नहीं है, बस एंट्री जो है थोड़ी बहुत अपनी ऊपर नीचे हो गई जिसके वजह से लॉसेस गए। लेकिन हर एक ट्रेड में अगर आप जाके चेक करोगे तो जो भी ट्रेड हमने प्लान किया था वो ट्रेड में प्रॉफिट है। इसमें भी आप देखोगे, इसमें भी अगर आप चेक करो 25,300 पुट में, इसमें भी ट्रेड में प्रॉफिट दिया है। लेकिन क्या है, जल्दबाजी में एंट्री जो हुई है वो हमको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए था, हमारी एंट्री कुछ नीचे होनी चाहिए था, 120 के नीचे होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉफिट, आप जाके चेक करोगे 120 के नीचे से मार्केट बहुत अच्छा आपका रिकवरी किया है और आप देख सकते हो कि मार्केट कितना शानदार मोमेंटम किया है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम लोग देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड होता है। थैंक यू।